हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में कक्षा 12 हिंदी चैप्टर 3 यानी संपूर्ण क्रांति से जितने भी ऑब्जेक्टिव है आज की इस वीडियो में बताए हैं। इससे पहले हम चैप्टर 1 और चैप्टर 2 का भी करा दिया ताकि आप उस वीडियो को भी देख लीजिए, ताकि आपको चैप्टर बाय चैप्टर समझ में आ जाए। तो चलिए आज तीसरा नंबर चैप्टर की बारी है, तो इसको भी अच्छी तरीके से समाप्त कर देते हैं। चलिए बिना देर के पहला नंबर क्वेश्चन से शुरू करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन में कहा गया है, शिक्षा प्राप्ति के लिए अमेरिका कौन गए थे? बालकृष्ण भट्ट या चंद्र शर्मा गुल्लड़ या जयप्रकाश नारायण या रामधारी सिंह दिनकर? तो सिंपल सी बात है, शिक्षा प्राप्ति के लिए जो गए थे ना वो जयप्रकाश नारायण ही गए थे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार में हिंदी की वर्तमान स्थिति विषय पर लेख के लिए किसने सर्वोच्च पुरस्कार प्राप्त किया था? तो जब भी बिहार का बात होगा तो उसमें जयप्रकाश नारायण शामिल होगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तियों से नहीं हमें तो नीतियों से झगड़ा है, सिद्धांतों से झगड़ा है, कार्यों से झगड़ा है। इस संभाषण की समाजवादी लेखक का है? यह जितना भी लिखा हुआ है ना, यह सप्रसंग में देता है। एक सप्रसंग 6 नंबर का रहता है। तो यह इसमें ऑब्जेक्टिव कहा गया है। देखिए 2023 में यह क्वेश्चन पूछा गया था, क्या जयप्रकाश नारायण या फिर नामवर सिंह या फिर भगत सिंह या फिर जय कृष्ण मूर्ति? तो शिक्षा प्राप्ति के लिए जो व्यक्तियों से नहीं हमें नीतियों से झगड़ा, तो जयप्रकाश नारायण का यह बात हो रहा था। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण की रचना का नाम क्या है? तिरिच या जूठन, संपूर्ण क्रांति या शिक्षा? तो सिंपल सी बात है, संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण ने लिखा गया। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, छात्र आंदोलन का नेतृत्व स्वीकार करते समय जयप्रकाश नारायण की स्थिति कैसे थी? बुढ़ापा और बीमारी, पूर्ण स्वस्थ, युवक या फिर जर्जर? तो उसका जो स्थिति था ना, तो बुढ़ापा और बीमारी था। यह भी 2023 में ऑप्शन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है, दलविहीन लोकतंत्र किसके मूल उद्देश्यों में है? देखिए ये क्वेश्चन कितना बार रिपीट किया गया है, 2021, 22, 23, ये पूरा का पूरा पूछा गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा, देखिए ऑप्शन ए में है साम्यवाद, मार्क्सवाद, लेनिनवाद, समाजवाद या फिर अधिनायकवाद। तो दलवीर लोकतंत्र जो देखा गया था तो मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद के उद्देश्यों में देखा गया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था? 2020 में एक क्वेश्चन पूछा गया था। क्या ददन था या फिर बबन या बाउल था या फिर दीना था? तो उसका बचपन का नाम हमेशा पूछता है, तो बाउल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा था अभी ना जाने कितने मीलों इस देश की जनता को जाना है? क्या महात्मा गांधी ने कहा था या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या जवाहरलाल नेहरू या फिर लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था? तो इसका जो कहा गया था ना 8 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, यानी जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। अगला क्वेश्चन आ जाएगा, किस अस्पताल में दिनकर का निधन हुआ था? मतलब दिनकर का मृत्यु जो हुआ था ना, वो विल्डिंग नर्सिंग होम में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा जाता है? रूस का, ब्रिटेन का या फिर जापान का या अमेरिका का? 2020 में पूछा गया था। तो इसको जो अमेरिका का दलाल कहा गया था। अगला क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाले डॉक्टर का नाम क्या था? डॉक्टर रहमान, डॉक्टर इरफान, डॉक्टर मकबूल या डॉक्टर इजाज़? तो इसका जो आंसर हो जाएगा डॉक्टर रहमान। अगला नंबर क्वेश्चन है, जयप्रकाश जी को किसका भाषण सुनकर अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली? स्वामी रामतीर्थ, स्वामी सत्यदेव या स्वामी विवेकानंद या स्वामी सहजानंद? तो ये हो जाएगा स्वामी सत्यदेव की हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा 12 का। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, फ्री प्रेस के मालिक कौन थे? अत्यमानंद जी, शिवानंद गोस्वामी, सदानंद जी या फिर सरदानंद गुप्त? तो इसका आंसर हो जाएगा सदानंद जी फ्री प्रेस के मालिक थे। अगला क्वेश्चन है, ब्रेन ऑफ मुंबई किसे कहा जाता है? ब्रेन ऑफ मुंबई उमान शंकर दीक्षित को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण को आईएएस की परीक्षा कहाँ से पास किया था? क्या पटना कॉलेज से या पटना साइंस कॉलेज या हिंदू विश्वविद्यालय या बिहार विद्यापीठ से किया था? तो यह बिहार विद्यापीठ से आईएएस की परीक्षा पास किया था। अगला क्वेश्चन है, लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? 1924 में, जब कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था तब इसका मृत्यु हुआ था। इस ट्रिक से भी आप याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण मार्क्सवाद कब बने थे? यही 1924 में ही। अगला क्वेश्चन है, फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक है सत्यकाम, कुरुक्षेत्र, उस जन का कवि हूँ, मेला अंचल? इसका आंसर हो जाएगा
मेला अंचल। तो इसका आंसर जाएगा डी हो जाएगा, यानी मेला अंचल। अगला क्वेश्चन है 1974 में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? कृष्ण वल्लभ सहाय, अब्दुल गफूर, अनुगढ़ा सिंह या फिर महामाया प्रसाद? तो 1974 में जो था ना वो अब्दुल गफूर था जाके। 19 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन में कहा गया है किसी लोकनायक के नाम से जाना जाता है? 2020 और 23 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। क्या महात्मा गांधी या जयप्रकाश नारायण या महाकवि जयसी या बाल गंगाधर तिलक को? तो इसको जो लोकनायक जयप्रकाश नारायण को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था? 11 अक्टूबर 1902, 8 अक्टूबर 1904, 8 सितंबर 1903 या फिर 18 अक्टूबर 1902 को? तो जयप्रकाश नारायण का जो जन्म हुआ था ना, इसका आंसर हो जाएगा जाके 21 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नहीं, 11 अक्टूबर 1902 को हुआ था। अगला क्वेश्चन है जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम क्या था? लीलावती देवी, अमरावती देवी, पड़वावती देवी या पड़वा सिन्हा? तो इसका आंसर हो जाएगा पड़वावती देवी। अगला क्वेश्चन है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिया पॉलिटी किसकी रचना है? जवाहरलाल नेहरू, राम मनोहर लोहिया, मदन मोहन मालवीय या जयप्रकाश नारायण? तो रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिया नामक पॉलिटी पुस्तक जो लिखा गया था ना, तो वो जयप्रकाश नारायण के द्वारा लिखा गया था। अगला क्वेश्चन है प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? 1952, 1949, 1947, 1962? तो इसका आंसर हो जाएगा जाके 1952 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जयप्रकाश नारायण भारत रत्न की उपाधि कब मिली थी? 1990, 1998, 1978 या 1974? तो इसका जो मिला था ना 1998 में मिला था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जाके जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता किस नाम से याद करती है? समाज जननायक, देश जननायक, लोकनायक या फिर जननायक? तो इसको लोकनायक के नाम से याद करते हैं, तभी ने कहा गया जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति वाला ऐतिहासिक भाषण कहाँ और कब दिया था? कभी कभार ऐसा पूछ देता है कहाँ दिया है और कभी कभार पूछ देता है कब दिया था, तो दोनों डेट आपको याद रखना होगा। क्या इलाहाबाद में 5 जून 1977 को, या रांची में 5 जून 1975 को, या जमशेदपुर में 5 जून 1973 को, या पटना में 5 जून 1974 को? तो इसका आंसर डी हो जाएगा, पटना में 1974 को दिया गया था ऐतिहासिक भाषण। अगला क्वेश्चन है जाके जयप्रकाश नारायण ने किस छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था? इसका 2020 और 2022 में पूछा गया था। तो छात्र आंदोलन का नेतृत्व 1974 में किया था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन को देखने से पहले हम आपसे एक इम्पोर्टेंट बात करना चाहते हैं। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो सिंपल से टेलीग्राम में जाके यह सर्च कीजिएगा। देखिए आपको शैडो में दिख रहा है EPC बोर्ड 12। सिंपल से टेलीग्राम में जाकर सर्च कीजिएगा, वहाँ पे जाके ज्वाइन हो जाइएगा। आपको वहाँ पे इसका PDF मिल जाएगा। अन्य PDF भी वहाँ पे डाला हुआ है, आपको मिल जाएगा, जाके एक बार चेक कर लीजिएगा, ज्वाइन हो जाइए, वहाँ से डाल लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है जयप्रकाश नारायण के पिताजी का क्या नाम था? दीनी दयाल, हर्षु दयाल, राम दयाल या सर्वोदय दयाल? तो उसका नाम था हर्षु दयाल। अगला क्वेश्चन है संपूर्ण क्रांति क्या है? निबंध, भाषण, कहानी या फिर इनमें से कोई नहीं? तो यह एक भाषण है, ऐतिहासिक भाषण है। अगला क्वेश्चन है संपूर्ण क्रांति किसकी रचना है? राम मनोहर लोहिया, डॉक्टर अंबेडकर, कर्पूरी ठाकुर या जयप्रकाश नारायण? तो जयप्रकाश नारायण का बात हो रहा है तो जयप्रकाश नारायण होगा। अगला क्वेश्चन है संपूर्ण क्रांति पाठ में दिया गया भाषण किसका है? जयप्रकाश नारायण का ही होगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा 32 का। अगला नंबर क्वेश्चन में कहा गया है जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ था? राघवपुर दियाड़ा, सीताब दियाड़ा, बलिया, छपरा? तो इसका जो आंसर हो जाएगा सीताब दियाड़ा में हुआ था इसका जन्म। अगला क्वेश्चन है 1974 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? जयप्रकाश नारायण ने किया था। या फिर ऐसा पूछता है जयप्रकाश नारायण ने छात्र आंदोलन का नेतृत्व कब किया था? तो 1974 में। दोनों क्वेश्चन घुमा के पूछे और आंसर एक ही होगा। अगला क्वेश्चन है संपूर्ण क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? 1974, 1975, 76, 77? आप सब लोग तो जानते हैं 1974 में हुआ था, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? अर्जुन पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार, मैग्सेसे सम्मान या फिर गांधी सम्मान? तो इसको जो किया गया था ना मैग्सेसे सम्मान से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है जयप्रकाश नारायण
मदरसा में अपने किस मित्र के साथ रुके थे? गंगा बाबू, दिनकर जी, ईश्वर अय्यर या भगवान अय्यर। तो वो जो जिसके साथ रुके थे ना, उसका नाम था ईश्वर अय्यर। देखिए किस टाइप का क्वेश्चन पूछता है बिहार बोर्ड, ऐसा क्वेश्चन पूछ देगा ना, आपका दिमाग घुमा के रख देगा। इसीलिए आपको पूरा ऑब्जेक्टिव देखना है हर एक चैप्टर का, चैप्टर बाय चैप्टर। अगला क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण के अनुसार देश का भविष्य किसके हाथों में है? नेताओं के, नई पीढ़ियों के, पुरानी पीढ़ियों के या फिर पूंजीवादियों के? यह अच्छा क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट लगा लीजिए। तो नई पीढ़ियों के हाथों में है। अगला क्वेश्चन है, दिनकर जी को किसका घर पर दिल का दौरा पड़ा था? रामनाथ सिंह गोयना का, गंगा बाबू के, जयप्रकाश नारायण के, ईश्वर अय्यर के? और इसका आंसर हो जाएगा रामनाथ सिंह गोयना के। अगला क्वेश्चन है, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? दिनकर, जयप्रकाश नारायण, मोरारजी देसाई, ईश्वर अय्यर? तो संपूर्ण क्रांति का नारा दिनकर ने नहीं, जयप्रकाश नारायण ने दिया था। अगला क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण ने बिहार विद्यापीठ में कौन सी परीक्षा दी? मैट्रिक, IAS, BA की या इनमें से कोई नहीं? वो IAS का परीक्षा दिया था। कहाँ से दिया था? तो बिहार विद्यापीठ से दिया था। आपको ये भी याद रखना होगा। अगला क्वेश्चन है, पुलिस के बड़े उच्चधारी ने किसके मुँह से सुना था कि जयप्रकाश नारायण नहीं होते तो बिहार जल गया होता? दिनकर जी के, बेनोपुरी के या फिर गोयना जी के या दीक्षित जी के? तो दीक्षित का के उसके मुंह से यह सुना था। अगला क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण किसके मित्रत्व को ठोस मानते थे? पुराने ज़माने की, नए ज़माने की, अंडरग्राउंड ज़माने की या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा अंडरग्राउंड ज़माने की। अगला क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण किसको भाई कहते थे? दिनकर जी को, जवाहरलाल जी को, रामनाथ गोयना जी को या फिर गंगा बाबू को? तो उसको जो भाई कहते थे ना, जवाहरलाल जी को, इसको भाई कहते थे। तो पूरा का पूरा वीडियो हमने समाप्त कर दिया। ऑब्जेक्टिव 43 ऑब्जेक्टिव पे आपको अगर इसका PDF चाहिए तो हम जैसे बताए वैसे कीजिएगा। अगर उतना भी आपको समझ में नहीं आता तो सिंपल सी एक कमेंट में जाके चेक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में इसका PDF मिल जाएगा, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसका नेक्स्ट वीडियो आएगा चैप्टर 3, इंग्लिश का चैप्टर 3 आएगा, क्योंकि चैप्टर 1 और चैप्टर 2 हो गया, चैप्टर 3 लाएंगे इंग्लिश का। उसके बाद लाएंगे फिजिक्स, फिर बायोलॉजी, फिर रहेगा जगह केमिस्ट्री। तो ऐसा इसी तरह से सीरीज चलता रहेगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए और मन लगा के ध्यान दीजिए। टेक केयर।